हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर वॉइस। यूपीपीएससी ने फाइनली असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की वैकेंसी निकाल दी है। और ये बहुत दिनों से न्यूज़ में चल रहा था, अब आने वाला है, अब आने वाला है। जैसे जीआईसी का पहले चल रहा था, फिर वो वैकेंसी आउट हुई। इसका भी फाइनली असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी का भी फाइनली नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एप्लीकेशन कब स्टार्ट हो रहा है, कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है, और एग्जाम पैटर्न में क्या चेंज हुआ है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। पहले आपको हम मैं वैकेंसी डिटेल बता देता हूँ। और गर्ल्स के लिए सीट रिजर्व भी की गई है, तो ये भी मैं साथ में आपको बताता चलूंगा। बॉटनी में आपके लिए 79 वैकेंसीज है बॉटनी सब्जेक्ट में, जिसमें से वुमेन के लिए 11 सीटें रिजर्व हैं। केमिस्ट्री में 87 वैकेंसीज है, वुमेन के लिए 70 सीटें रिजर्व हैं। कॉमर्स में 157 सीट है, जिसमें आपका 31 सीटें वुमेन के लिए रिजर्व है। ड्राइंग एंड पेंटिंग में 8 सीट है, 1 सीट रिजर्व है। इकोनॉमिक्स में 61 सीट है, वुमेन्स के लिए 12 सीट रिजर्व है। एजुकेशन में 14 सीटें हैं, वुमेन्स के लिए 2 सीट रिजर्व है। इंग्लिश में 92 है, इंग्लिश में काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, 18 सीटें रिजर्व हैं इसमें। ज्योग्राफी में 46 है, 9 सीटें रिजर्व हैं। हिंदी में 87 सीट है, 17 सीटें इसमें रिजर्व हैं वुमेन्स के लिए। हिस्ट्री में 58 सीट है, 11 सीटें वुमेन के लिए रिजर्व है। होम साइंस में 28 सीटें हैं, जिसमें से 5 सीटें रिजर्व हैं। मैथमेटिक्स में 79 सीट है, 15 सीटें रिजर्व हैं। डिफेंस स्टडीज में 2 सीट है, कोई रिजर्व नहीं है इसके लिए वुमेन्स के लिए। फिलासफी में 14 सीटें हैं, 2 सीटें रिजर्व है वुमेन के लिए। फिजिकल एजुकेशन में 59 सीट है, 11 सीटें रिजर्व है वुमेन के लिए। फिजिक्स में 60 सीट है, और इसमें 12 सीट रिजर्व है। पॉलिटिकल साइंस में 57 सीट है, 11 सीट रिजर्व है वुमेन के लिए। साइकोलॉजी में 31 सीट है, 6 सीट रिजर्व है वुमेन के लिए। म्यूजिकल ज्ञान या ओकेल, इसमें आपका 6 सीट है, 1 सीट रिजर्व है वुमेन के लिए। म्यूजिक वंदन सितार 4 सीटें हैं, म्यूजिक तबला में भी 4 सीट है। संस्कृत में 56 सीट है, 56 सीटें हैं, और इसमें 11 सीटें रिजर्व हैं। सोशियोलॉजी में 78 सीट है, 15 सीट रिजर्व है वुमेन के लिए। उर्दू में 3 सीटें हैं, कोई सीट रिजर्व नहीं है वुमेन के लिए। जूलॉजी में आपका 79 सीट है, 15 सीटें रिजर्व है वुमेन के लिए। स्टेट में 2 सीट है, कोई सीट रिजर्व नहीं है वुमेन के लिए। कंप्यूटर साइंस में 1 सीट है, पर्सियन में 1 सीट है। टोटल 1253 सीटें हैं, और वुमेन के लिए 237 सीटें रिजर्व हैं। तो आप जिस भी सब्जेक्ट से आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है या फिर पीएचडी कर रखा है, तो आप अपनी वैकेंसी देख लीजिए। इस हिसाब से आपके कौन सा सब्जेक्ट है और कितनी वैकेंसी आपके सब्जेक्ट में है, और कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, और अपना एनालिसिस कर लीजिए। नोटिफिकेशन आज ही आउट हुआ, और फॉर्म आज आप आज से ही अप्लाई कर सकते हैं। तो जो आपका एग्जाम का स्टार्ट डेट, सॉरी, जो आपका फॉर्म भरने का स्टार्ट डेट है वो 4/9/2025 है। लास्ट डेट आपका 6/10/2025 है। इस जो आप फॉर्म भरेंगे वो कोई करेक्शन या मॉडिफिकेशन वो आप 13/10/2025 तक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस इसमें कितना लगने वाला है, तो एप्लीकेशन फीस जो लगेगा वो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 125 रुपये लगेगा, एससी एसटी के लिए 65 रुपीज़ लगेगा। अप्लाई कैसे करेंगे, तो आप यूपीपीएससी की वेबसाइट पे जाके ओटीआर करके अप्लाई करेंगे। आपको यहाँ स्टेप बाय स्टेप ये दिया भी हुआ है, और वैसे भी ये जनरल इंस्ट्रक्शन है। आप जैसे जैसे एक एक स्टेप बढ़ते जाएंगे वो फॉर्म आगे बढ़ता जाएगा, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होगी। पे स्केल इसमें कितना रहेगा आपका, तो 10th लेवल का आपको पे मिलेगा। मिनिमम आपका जो बेसिक पे है 57,700 रहेगा। और बहुत लोग जो पीएचडी कर रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी फ्रिक्वेंट वैकेंसी नहीं निकलती है, तो ओवर एज हो गए होंगे। लेकिन जो एससी एसटी एंड ओबीसी बिलोंग करते हैं, इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो उनको छूट भी मिलेगा। ओबीसी के लिए 3 ईयर का है, एससी एंड एसटी के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए इस वैकेंसी को भरने के लिए, तो आपने पीजी किया हो, पीजी में आपका 55% मार्क्स हो। इसके साथ में आपने नेट क्वालिफाई किया हो, या आपने जिस सब्जेक्ट में आपने पीजी किया उसमें आप पीएचडी आपने ऑब्टेन किया हो। पीएचडी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, अ, और उस पीएचडी की डिग्री जो है यूजीसी नियम के हिसाब से होनी चाहिए।
अब इसमें जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ कि एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है। जो नया एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें आपका पहले आपका प्री होगा, फिर मेंस होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो इसके बारे में हम डिटेल में इसको बता देता है। सबसे जो आपका पहले प्री होगा, प्री एग्ज़ाम जो होगा उसमें आपका एक क्वेश्चन पेपर होगा, एक पेपर रहेगा। इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन्स आएँगे 120 क्वेश्चन आएँगे, जिसमें 30 क्वेश्चन आपका जीएस रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा। 90 क्वेश्चन जिस भी सब्जेक्ट में आप फॉर्म भरेंगे, 90 क्वेश्चन उस सब्जेक्ट के रहेंगे। टोटल जो आपका इसमें मार्क्स रहेगा 150 मार्क्स का रहेगा और जो आपको टाइम मिलेगा एग्ज़ाम में वो 2 घंटे मिलेगा। प्री क्वालीफाई हो जाएँगे, उसके बाद आपका मेंस एग्ज़ाम होगा, तो मेंस एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है इसमें? इसमें भी आपका एक पेपर होगा जिसमें आपके 20 क्वेश्चन आएँगे, 2 खंड में आएँगे, एक खंड में 10 क्वेश्चन रहेगा, दूसरे खंड में भी 10 क्वेश्चन रहेगा। ये टोटल आपका 200 मार्क्स का रहेगा, एक खंड में 80 मार्क्स रहेगा, दूसरे खंड में आपका 120 मार्क्स रहेगा। समय कितना मिलेगा इसके लिए आपको? मेंस के लिए जो एक पेपर होगा 3 घंटे इसके लिए आपको टाइम मिलेगा। प्रश्न पत्र जो होगा आपका मेंस का ये 2 खंड में डिवाइड रहेगा। जो इसमें सेक्शन ए होगा या खंड आ होगा, इसमें 10 प्रश्न रहेंगे, लघुत्तरीय प्रश्न होंगे और जो एक प्रश्न है उसका जो आपको उत्तर लिखना होगा, जो उसका आंसर आपको लिखना होगा, 125 वर्ड में लिखना होगा और एक क्वेश्चन का जो मार्क्स रहेगा वो 8 मार्क्स का रहेगा। जो खंड बा होगा इसमें भी आपके 10 प्रश्न रहेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे और इसमें आपको जो एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है वो 200 वर्ड में लिखना होगा और एक क्वेश्चन का जो मार्क रहेगा वो 12 अंक का रहेगा, 12 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद आप जब मेंस क्वालीफाई करेंगे तो आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू आपका 25 मार्क्स का होगा। अब ये फाइनल मेंस और इंटरव्यू मिला के आपका फाइनल सिलेक्शन होगा और इस जो आपका प्री पेपर होगा इसके लिए जो आपका जनरल स्टडीज़ है, जनरल स्टडीज़ में क्या-क्या आपका सिलेबस है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये सभी लोगों में कॉमन रहेगा। आपका सबसे पहले तो जनरल साइंस रहेगा, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट। तो करंट इवेंट के लिए, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के लिए आप हमारा चैनल फॉलो कर सकते हैं। इस पे करंट रिलेटेड जितने भी मटेरियल हैं, जो भी इसमें पूछे जाते हैं, वो आपको सारे मिलते रहेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी रहेगा, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, इंडिया एंड वर्ल्ड, मेंटल एबिलिटी एंड डेटा एनालिसिस भी आएगा। ये आपका सब्जेक्ट का सिलेबस दिया हुआ है, जिस भी सब्जेक्ट में आप फॉर्म भरेंगे, बॉटनी है, प्लांट फिजियोलॉजी ये बॉटनी का ही पार्ट है, ठीक है? तो केमिस्ट्री का सिलेबस दिया, इसी तरह जितने भी सब्जेक्ट है सभी का सिलेबस दिया हुआ है। आप नोटिफिकेशन यूपीपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए और जो भी आपका सिलेबस है, जिस भी सब्जेक्ट में आपने फॉर्म भर रहे हैं, अपने जहाँ भी आप स्टडी रूम है वहाँ पर इस सिलेबस को प्रिंट करके लगा लीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िएगा, फालतू मत पढ़िएगा, जिससे आपके सॉलिड तैयारी हो सके। आपका जो मेंस एग्जामिनेशन होगा वो रिटन एग्जामिनेशन होगा, एमसीक्यू नहीं होगा। तो आप उसी अकॉर्डिंग अभी से आप अपने माइंड को ट्रेन करिएगा, लिखने का प्रैक्टिस करिएगा और इस तरह की आप इन्फॉर्मेटिव वैकेंसी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा तो आपको ये इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट लग रहा तो आप लाइक करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।